नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, जो गुनाह मैंने किया नहीं उसकी सजा मुझे मिली। 2003 में सरकारी कर्मचारियों ने मुझे हरवाया, कर्मचारियों और अधिकारियों के कारण गंवाई थी 2003 में सत्ता। शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन में दिग्विजय ने दिया बयान। पेंशन योजना में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया परिवर्तन, ठीकरा दिग्विजय पर फूटा। पूरे प्रदेश में कर्मचारी विरोधी होने का लगाया तमगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दिग्विजय सिंह ने 2003 का जिक्र करते हुए कहा कि कर्मचारियों ने उन्हें हरवाया था। कर्मचारियों और अधिकारियों के कारण गंवाई थी 2003 में सत्ता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो गुनाह मैंने किया नहीं उसकी सजा मुझे मिली। 2003 में सरकारी कर्मचारियों ने मुझे हरवाया, कर्मचारियों और अधिकारियों के कारण गंवाई थी 2003 में सत्ता। शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन में दिग्विजय ने दिया बयान। पेंशन योजना में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया परिवर्तन, ठीकरा दिग्विजय पर फूटा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर से। मोहम्मद, इतने सालों के बाद दिग्विजय सिंह 2003 का जिक्र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 2003 में जो मेरी सत्ता गई, मुझे हरवाने का काम किया कर्मचारियों और अधिकारियों ने। ताहिर, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी, साफ तौर पे भागीरथ, आपको बता दूं कि शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन आज राजधानी भोपाल के मानस भवन में आयोजित किया गया था, जहां पूर्व मुख्यमंत्री जो है दिग्विजय सिंह, उनका दर्द यहां पर साफ तौर पे झलका है। उन्होंने कहा कि जो 2003 में उन्होंने की जो 10 साल की सरकार थी, उनको सत्ता गंवाना पड़ा थी, उसका पूरा जो है खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था। जबकि जो पेंशन योजना है उसमें जो फेरबदल है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, उसका जो ठीकरा है वो दिग्विजय सिंह पर फूटा था। उन्होंने ये भी कहा कि जो अधिकारी और कर्मचारी थे मध्य प्रदेश के, वो कहीं ना कहीं उस निर्णय के खिलाफ थे और उसके कारण हमें हमारी सरकार गंवा लेनी पड़ी थी और उसका जो पूरा ठीकरा है वो मुझको मेरे ऊपर फूटा गया था। दिग्विजय सिंह ने वो आरोप अपने ऊपर लिया। वहां पर पेंशन के जो निर्णय थे वो अटल बिहारी वाजपेयी ने चेंज किए और कर्मचारियों ने उसके लिए दोषी दिग्विजय सिंह को ठहराया, जिससे हमारी सरकार चली गई थी। और तो ये कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। शिक्षक कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें शामिल होने वो पहुंचे थे और वहां उन्होंने बड़ा बयान देकर राजनीति में एक नई जंग शुरू कर दी है। जो उन्होंने बयान दिया है शिक्षक कांग्रेस में कई कर्मचारी वहां पर मौजूद थे, कर्मचारियों से उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो दोष दिया था, आप लोगों ने जो नाराजगी उस समय जाहिर की थी, जिसके चलते हमें सत्ता गंवाना पड़ी थी, अगर आप लोग वहां पर उस समय सपोर्ट करते, हमारा साथ खड़े रहते, तो 2003 में जो कांग्रेस की सरकार है वो कहीं ना कहीं वापस से आती और कांग्रेस को मतलब इतने दिन तक इंतजार मध्य प्रदेश में नहीं करना पड़ता। इससे पहले भी एक बार, और मैं भागीरथ आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह इस तरह का बयान दे चुके हैं कि दूसरी बार उन्होंने उसका दर्द झलका है जब उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों के कारण मध्य प्रदेश की जो सरकार है 2003 में जो कांग्रेस सरकार थी वो सत्ता से बेदखल हुई थी। जी भागीरथ। ताहिर, ये जो बयान दिया उन्होंने शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन में, दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है और जिक्र किया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें हराया, सत्ता से उनको बाहर किया। लेकिन 2003 की बात करें तो उस वक्त समस्या इससे बड़ी थी। उस वक्त बिजली की समस्याएं थी, सड़कों की समस्याएं थी। अक्सर जब भी जिक्र होता है कि आखिर कांग्रेस की सत्ता कैसे मध्य प्रदेश से चली गई, उसके बाद बीजेपी आई, फिर आई तो फिर 15 साल तक लगातार रही, फिर 1.5 साल फिर कांग्रेस रही, फिर बीजेपी की वापसी हो गई है। तो जो मेन फोकस था उस वक्त, और जो अक्सर जब भी बात होती है कि 2003 में कांग्रेस क्यों हारी, तो मेन फोकस उसमें आता है कि बिजली की व्यवस्था उस वक्त बहुत खराब थी। 2-2, 3-3 घंटे बिजली कटौती होती थी शहरों में। गांव की बात करें तो गांव में इससे ज्यादा कई घंटे तक कटौती होती थी। सड़कों की हालत बेहाल थी और उसी वक्त छत्तीसगढ़ 2000 में अलग प्रदेश उसका बन गया था, उसके कारण बहुत सारी जो चीजें थी और मध्य प्रदेश में समस्याएं पैदा हो गई थी। तो क्या इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया, लेकिन यहां पर सीधे यही कहा कि कर्मचारियों और अधिकारियों ने हरवाया। तो क्या जो दूसरी समस्याएं थी उसको वो कम करना चाहते थे, या फिर वो कहना चाहते थे कि मेरी वजह से कांग्रेस कमजोर नहीं हो? क्योंकि लगातार जिस तरह से उनके बयान सामने आते हैं, फिर कांग्रेस के नेताओं को डिफेंड करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिस तरह से दिग्विजय सिंह बयान देते हैं। साफ तौर पे मैं आपको बता दूं भागीरथ के दिग्विजय सिंह जो है वो मध्य प्रदेश के राजनीतिक चाणक्य कहलाते हैं और उनके बयान अक्सर कांग्रेस के लिए ही मुसीबत खड़े करते रहते हैं। उनके ट्वीट लगातार विवादों में रहते हैं और उनके जो बयान है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की खेमा भी परेशान है। और इस बात की जो भनक है पिछले दिनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भी लगी थी, तब उन्होंने दिग्विजय सिंह को समझाई दी थी कि मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव होना है, 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, तो अपने बयानों पर संयम रखें और सोच समझ कर बयान दें। लेकिन आज जो बयान उनका आया है ये कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में इशारा कर रहा है, जहां बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि
कि 2003 में जब उन्हें प्रदेश मिला था तो भाजपा की सरकार आई थी, उस समय मध्य प्रदेश था वो बीमारू राज्य था। यहाँ पर लाइट की समस्या थी, सड़कें नहीं थी, और जो शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो या अन्य कानून व्यवस्था हो, पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी। तब से लेके 2018 तक, 2020 तक, जो 2018 तक चुनाव हुए थे, जब 15 साल भाजपा ने शासन किया तो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया, सड़कें बनवाई, लाइट की व्यवस्था है उसको समुचित किया। ये तमाम तरह के बातें यहाँ पर भाजपा करके कांग्रेस की जो सरकार है, पूर्व की सरकार जो थी, उस पर हमला बोलते रही है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने आज उन चीजों का कोई जिक्र नहीं किया। उनका साफ तौर पर कहना था कि आज जो हम सरकार में नहीं है, उस समय जब हमें सरकार गंवाना पड़ी थी, उसके लिए पूरी तरह से कर्मचारी जिम्मेदार थे, जिन्होंने हमें गलत समझा। जबकि जो नीति थी पेंशन में बदलाव करने की, पुरानी पेंशन बहाली जो लंबे समय से मांग उठ रही है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार ने उसको लागू कर दी है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने भी लागू नहीं किया है। उसको लेकर भी दिग्विजय सिंह ने कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया, और उनका साफ तौर पर कहना था कि जो उस समय जो योजना थी पुरानी पेंशन की, उसको अटल बिहारी वाजपेयी ने बंद किया था। लेकिन ठीक रहा, दिग्विजय सिंह के ऊपर फोटा, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने शिक्षकों को भर्ती का अधिकार जिला पंचायत और जनपद पंचायत को दिया था और कर्मचारी अधिकारियों के कारण चुनाव हारा था। जबकि उन्होंने ये भी कहा है उस बयान में अपने कि राजस्थान छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की है, लेकिन मध्य प्रदेश बिल्कुल बिल्कुल ताहिर, तो यहाँ पर एक तरह से इसको देखा जाए तो कर्मचारियों अधिकारियों की जो नाराजगी का जिक्र उन्होंने 2003 में किया, और इसके पीछे जैसे आपने कहा कि वो चाणक्य है राजनीति के, कोई भी बात कहते हैं इसके पीछे उनकी मंशा होती है। अब यहाँ पर हो सकता होगा कि वो कर्मचारियों अधिकारियों को फिर से वो साधना चाहते हैं, और जो 2003 की नाराजगी का जिक्र किया और बाकी जो तमाम तरह के बड़े मुद्दे थे उस समय, उसको वो छुपाना चाहते हैं। लेकिन ये बयान उन्होंने दिया है शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन में, और साथ ही ये भी कहा है कि पेंशन योजना में अटल बिहारी वाजपेयी ने परिवर्तन किया था, लेकिन ठीकरा दिग्विजय पर फूटा।